यदि आप में जुनून और जज्बा के साथ हुनर हो तो आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। ऐसा ही कर दिखाया झारखंड के एक युवा विशाल गुप्ता ने। दरअसल विशाल गुप्ता का पारिवारिक व्यापार वर्ष 1932 से ही पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह पेट्रोल डीजल की महत्ता को विशेष रूप से समझते हैं। उन्होंने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए उनके मन में यह ख्याल आया कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत और भारतवासियों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से राहत मिल सके। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने इस आविष्कार को करने का प्रयास किया, जो कि पूरी तरह से सफल भी हुआ। उन्होंने बताया कि बीआईटी मिश्रा कॉलेज से इंजीनियरिंग पास करने के बाद पेट्रोलियम कंपनी में नौकरी करने चले गए, लेकिन उनके मन में बस यही ख्याल आता था कि किस प्रकार से भारत को पेट्रोल और डीजल के मामले में खुद के पैरों पर खड़ा किया जाए। इसी सोच के साथ वह रिसर्च करते रहे और रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि झारखंड के तालाबों में होने वाले पौधे से ग्रीन फ्यूल बनाए जा सकते हैं, जो कई मामलों में लाभदायी होगा। फिर क्या था, वह अपनी नौकरी छोड़कर झारखंड आए और यहाँ के तालाबों में जाकर रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च करते करते उन्होंने देखा कि तालाबों के ऊपर उगने वाले पौधे को यदि अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए तो इससे लाखों लीटर पेट्रोल डीजल निकाले जा सकते हैं। विशाल गुप्ता ने इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं मजबूत की और नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत कर अपने आविष्कार के बारे में जानकारी दिया, जिसको लेकर नगर निगम और रांची के उपायुक्त ने उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया, उनकी मदद करने की बात कही। विशाल गुप्ता बताते हैं कि वह अपने रिसर्च के दौरान पता किए कि सिर्फ रेगिस्तान क्षेत्रों में ही पेट्रोल डीजल प्राप्त हो रहे हैं। वैसे देशों से भारत में पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए जाते हैं, जिससे भारत सरकार को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन यदि उनके आविष्कार को भारत सरकार और स्थानीय सरकार मदद करे तो भारत भी पेट्रोल डीजल के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। विशाल गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से भी उन्हें इस आविष्कार की अनुमति मिल गई है। साथ ही कई वाहन कंपनियों ने भी उनके इस आविष्कार की सराहना की है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स ने भी उनके इस आविष्कार की जानकारी दी गई, जहां पर टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने उनके द्वारा बनाए गए ईंधन को प्रमाणित करते हुए कहा है कि यह आविष्कार निश्चित रूप से देश के लिए क्रांति लाएगा। गुप्ता ने बताया कि यदि झारखंड के सभी तालाबों से निकलने वाले पौधे से ग्रीन फ्यूल बनाया जाए तो 1 लाख लीटर पेट्रोल डीजल का निर्माण किया जा सकता है। इससे हजारों गाड़ियों की आवश्यकता पूरी हो सकती है और इससे हमारे वातावरण को भी पूरी तरह से स्वच्छ रखा जा सकता है। साथ ही इससे निकलने वाले पौधे को यदि जानवरों को खिलाया जाए तो जानवर को भी सीधा लाभ पहुंच सकता है। यह पौधा पूरे देश में सिर्फ झारखंड में ही उगता है, क्योंकि झारखंड का वातावरण इस पौधे के लिए अनुकूल है। ऐसे पौधे को उगाने के लिए झारखंड सबसे बेहतर वातावरण उत्पन्न करता है। झारखंड में सब टाइप के मिनरल्स मिलता है। क्रूड ऑयल आज तक कोई ये बायो क्रूड है, दिस इज़ अ बायो क्रूड। ये क्रूड ऑयल आज तक नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कि जब पृथ्वी जब बना था उस समय जब जहाँ से निकला, जहाँ से आप देखें हमारे ओपेक कंट्रीज़ पर हम लोग डिपेंडेंट है तेल के लिए। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत में हम लोग डिपेंडेंट है। उस जगह पहले क्या था, समुंदर था। मैंने स्टडी किया था, मैं पास किया बीआईटी मिश्रा से। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टडी किया उसका, तो मैंने फाइंड आउट किया कि जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल बन रहे हैं, जो भी वो जितने एनिमल डीके या उसके अवशेष से बन रहे हैं, ठीक है। प्लांट डीके जो बन रहे हैं वो सिर्फ हमारा पानी के अंदर से निकल सकता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत कम पड़ता है और प्लस वो आराम से उसको डिकम्पोज मिल जाता है उसको। क्योंकि वो जब वो तैयार हो जाता है तो हुआ क्या कि वो जो एरिया जहाँ पास बोलते हैं रेगिस्तान है था, जैसा इराक, ईरान, कुवैत आप देखिएगा, जहाँ तक मैक्सिमम आपको तेल का कुआं आप दिखेगा आपको रेगिस्तान में। वो इसीलिए आपको दिखेगा कि वहाँ पहले समुंदर था, ठीक है। पूरे पृथ्वी का जब पृथ्वी जब बना था ये प्लांट सबसे पहले आया था। ये प्लांट माइक्रो एल्गी सबसे पहले पृथ्वी में आया था। ये इसी ने ऑक्सीजन जनरेट किया पृथ्वी में। और पृथ्वी में जब वो करोड़ों अरबों साल जब वो रहने के बाद वो प्लांट डिकम्पोज हो गया पानी के अंदर। जो पानी के अंदर जब वो डिकम्पोज हो गया तो वो कंप्लीट कंपोज हो गया, कंपोज बन गया वो। फिर उसके ऊपर समुंदर आया, फिर समुंदर उसके बाद सूख गया, वो प्लांट वैसे का वैसे रह गया। आज हमारा रिसर्च जो हमारा है, जो अंटार्कटिका में है, जो रिसर्च डिस्कवरी जा रही है, वो सारा जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वही यही प्लांट के स्टेट से निकालते हैं। तो हम लोग जब सोचे कि जब ये इतना पुराना हमारे झारखंड में तालाब है, इसलिए लगे हुए कि कल को फ्यूचर में क्या होगा, लड़ाई जो वॉर होगा वो तेल के लिए होगा, ठीक है। अगर हम लोग अपना डिपेंडेंसी अपना
अपना कम कर देंगे बाहर के 50% हम लोग क्रूड ऑयल इससे बना लिए, तो हम लोग का 4 लाख 5 लाख करोड़ तो ऐसे बच गया इंपोर्ट्स में, प्लस ग्रीन फ्यूल हमारा हो गया। झारखंड का फिजिबल रिपोर्ट आया है अभी गवर्नमेंट का, वो झारखंड में सिर्फ इंडिया में झारखंड और नेबरिंग स्टेट से एक आध कुछ पार्ट है उड़ीसा के, सिर्फ फिजिबल हाई डेंसिटी फिजिबल एरिया है और कहीं नहीं ये प्लांट उग सकता। और इंडिया में सब लोगों ने कोशिश किया, नहीं उगाया ये प्लांट। हम लोग ने उगाया, नर्सरी में छोटा हार्वेस्टिंग किया, उगाया हम लोग ने, उसका रिजल्ट भी देखा। अभी हमारे पास नर्सरी भी तैयार है, क्योंकि नर्सरी में आप जाकर देख सकते हैं, नर्सरी में तैयार है इसका अगर फीड में इस्तेमाल करेंगे तो मतलब ये कहा तक सिर्फ झारखंड के तालाबों में ही ये पाया जाता है। हम लोग ने एक प्लांट उगाया जिसका नाम है माइक्रो एल्गी, जो हर तालाब में सारा ये मौजूद है आज के दिन में, प्रेजेंटली अभी अवेलेबल है सारे तालाब में रांची के, खासकर झारखंड में। वो तालाब वो माइक्रो एल्गी का ये फ़ायदा है कि उसे आप फ्यूल बना सकते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आप ये बना, ये फ्यूचर फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, ये तीनों ग्रीन फ्यूल्स के अंदर में आते हैं। तो मिट्टी जैसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम उसको ग्राइंडिंग कर लेते हैं, उसको ग्राइंडिंग करने के बाद हम लोग उसमें केमिकल्स डालते हैं, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे होता है हेक्सीन। हेक्सीन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनीवेयर अवेलेबल है, बहुत सस्ता होता है, उसको बॉयलर में जाकर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है लिपिड्स। लिपिड्स हमारा वो प्लांट से अब लिपिड तैयार हो गया एज अ रॉ मटेरियल और हमारा बायोडीजल या पेट्रोल इंडस्ट्री के लिए या हाइड्रोजन के लिए। विशाल गुप्ता के इस आविष्कार में मदद कर रही मधु मुस्कान नाम की संस्था की संचालक संगीता भदौरिया बताती हैं कि उनकी संस्था स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि विशाल गुप्ता नाम के एक शख्स ने ऐसे आविष्कार किया है जो कि सिर्फ पेट्रोल डीजल की कमी को पूरा नहीं कर सकता बल्कि वातावरण को भी स्वच्छ रखने में अहम योगदान निभाता है। वो बताती हैं कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन विशाल गुप्ता के द्वारा जिस तरह से ग्रीन फ्यूल का आविष्कार किया गया है उससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता, जो कि निश्चित रूप से एक बेहतर आविष्कार है। इस आविष्कार को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए उनकी संस्था जी जान से काम कर रही है, साथ ही सरकारी स्तर पर मदद दिलाने का भी प्रयास कर रही है। इन्वायरमेंट पे हम काम करते हैं, जिसमें पहले वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम करते हैं, और दूसरा ये है कि अभी इन्वायरमेंट में जैसे इनके साथ में ये हमारे साथ कई लोगों के साथ हमारा टाइप बहुत पहले से ही है। इनका टाइप जैसे ये काम कर रहे हैं अभी फ्यूल, बायोफ्यूल पे, तो बायोफ्यूल के साथ में ये काम करें तो हमें लगा कि ये सोसाइटी को बहुत ही अच्छा एक चीपेस्ट वे में मिलेगा फ्यूल, क्योंकि आप देखेंगे ईंधन का रेट बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसे कम करने के लिए अगर गवर्नमेंट से भी अनुमति मिल चुकी है तो इसलिए अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इसे प्रोसेस में दे दिया जाए और हम लोग इसके साथ मिलकर काम करें। तो ये गजट में भी आ चुका है, तो हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी ये प्रस्ताव पूरी तरह से मंजूर हो जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने भी अप्रूवल दे दिया है और एक दो और संस्था ने भी दे दिया है अप्रूवल। तो बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाने की उम्मीद है। और रांची में करीब करीब 30 से 32 तालाब हैं, उस तालाब में करना है, क्योंकि तालाब में बहुत ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है तालाब में, तो उसे हम यूज़ करके और लोगों को रोज़गार दे सकेंगे। इससे इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होगा और ग्रीन, अभी भारत में ग्रीन रांची ग्रीन सिटी कहीं नहीं है। ये ग्रीन लोग अभी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रपोजल, इस प्रस्ताव को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये ग्रीन रांची बन जाए। मैं समझता हूँ कि एक स्टार्टअप ने ये काम शुरू किया है, नगर निगम को उसका मदद करना चाहिए। हमने अपने ऑफिसर्स को भी कहा है कि टेक्निकली इसको जान के और कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं जिससे हमारा कचरा भी साफ हो, साथ ही साथ उनको रोज़गार भी मिले, और साथ ही जो जितने का चीज़ हम खरीद रहे हैं उससे सस्ता वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। सक्सेसफुल इवेंट है और सक्सेस अगर होता है तो इसको तुरंत लागू करना चाहिए। देखिए, जितना मैं अभी तक जाना हूँ, जानने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, और झारखंड में ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जो पूरे देश में अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, और अगर इन्हें कोई दूसरे राज्य में होते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मुझे लगता है कि झारखंड में नगर निकाय के अलावा सरकार को भी ऐसे लोगों को पर ध्यान देना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि झारखंड के इस पूत के आविष्कार से भारत और झारखंड को कितना लाभ पहुंचता है और झारखंड सरकार इसमें कितना मदद कर पाती है। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी, रांची।